आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल डिवीजन करके जो आंसर आता है वही आंसर हमारा x की वैल्यू पुट करने पर डायरेक्टली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आप रिमाइंडर निकालते हो, चाहे आप एक्चुअल डिवीजन करके निकाल रहे हो या रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे हो, अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता है तो जो पॉलिनोमियल है जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिवाइजर है, वो डिवाइजर दूसरे पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ और उसके लिए आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, जैसे आपके सामने ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल से मुझे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो मैं एक्चुअल डिवीजन ना कराकर रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने के लिए मैं इधर 0 लिख लेता हूँ, x माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब मैं अप्लाई करता हूँ, पहले क्या अप्लाई किया जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम। तो जब आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 और माइनस में क्या, 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा 27, ये 9 इंटू 6 कितना 54 और प्लस ये कितना 33 और माइनस में क्या 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐड करा लो, ये कितना आएगा 3 और 7 0 1 4 और 2 6 60 हो गया ये। ठीक है, और 54 और माइनस का 54 और माइनस का 6, ये भी कितना हो गया माइनस का 60। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 0। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर का आंसर, हमारा जो रिमाइंडर है उसका जो आंसर है वो कितना आया है, 0, इसलिए अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आया तो ये जो पॉलिनोमियल था जिससे आपने इसको डिवाइड किया, वो पॉलिनोमियल, कौन सा वाला पॉलिनोमियल, x माइनस 3, वो क्या होगा बोलो, फैक्टर। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। किसका, इस गिवन पॉलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता सर तो ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर नहीं होगा, अगर 0 आ गया तो ये इसका एक फैक्टर होगा। बस इतना सही फैक्टर थ्योरम है, समझ आई बात। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके लिए मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूँ। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 17x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। ठीक है, इस तरह से। और जो हमें पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है वो कितना है, x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना है कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करते हैं फैक्टर है या नहीं, उसके लिए पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, और डिवीजन करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के लिए पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी आई, -5। अब हम अप्लाई करेंगे पहले यहाँ पर क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आप x की वैल्यू -5 रखोगे तो आपका किसका आंसर आएगा, रिमाइंडर का। ठीक है, तो 3 माइनस 5 की पावर 4 प्लस 17 माइनस 5 की पावर 3 प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू में क्या, -5 और माइनस में क्या चल रहा है, 10। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो।
तो ये 3 और ये कितना आ गया 625, ठीक है। 5 की पावर 4 कितना होता है 625। अच्छा ये 17 ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 125, ठीक है, माइनस का 125 प्लस 9 इंटू कितना 25, और इनका मल्टीप्लाई करो, प्लस का कितना आ जाएगा 35, और माइनस में क्या चल रहा है 10। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कराओ और थोड़ा सा प्लस माइनस कराओ। प्लस माइनस कराकर आप देखोगे कि आपका सारा पार्ट कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर क्या आ गया 0। अब आपका फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद क्योंकि 0 आया है, मतलब आपके रिमाइंडर का आंसर 0 आया है, तो फिर आप ये कहोगे कि अब अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो हमारा जो gx है या मैं कहूँ x + 5 है वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है। ये समझ आया, ठीक। तो अगर आप इस वाली एक्सरसाइज में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करके दिखाया है। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7 है ना, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी चाहिए, ठीक है। आप इसी तरह से वहाँ पर x की वैल्यू निकालते जाओगे, वैल्यू पुट करते जाओगे। पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे, अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो फिर क्या कह दोगे, फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर। और अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ही क्या कहोगे कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है। समझ आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक बड़े आसानी से इस तरह से आर.डी. शर्मा से किए जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल डिजिट चेंज करनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का चेक करके बताओ कि x - 2 एक फैक्टर है या नहीं है। तो इसको gx लिख लो। उसने वो कहा है चेक करके बताओ कि x - 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे gx मान लिया। अब x - 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करोगे। जब आप पुट कर रहे होते हो तो दरअसल आप क्या लगा रहे होते हो, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे होते हो, ठीक है। तो लगा दो, 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। यहाँ 8 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 20 और 24। 24 और 8 कितना 32, 12 और 20 कितना 32। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर का आंसर कितना आया 0। तो अब अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अब ये कहता है कि क्योंकि आपका आंसर रिमाइंडर का 0 आया है इसलिए x - 2 इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर रहा होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये समझ में आया मैंने कैसे किया, चेक करने के लिए दिया है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही था जैसा हमने पहले किया। तो इसमें 2-3 दिए हुए हैं, जैसे x + 3 चेक करो, x - 2 चेक करो, x - 4 चेक करो, इस तरह से दिए हुए हैं। क्या आप कर पाओगे, यस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसी तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे उसमें दे दिया है कि x + 4 क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो x + 4 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। वो -4 रख के देख लेना, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर
है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, 8 और 9 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हो गए, आप कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन आएगा उस पर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? वो ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 और x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है, ये पहले से बताया हुआ है। ठीक है, x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है, ये पहले से बताया हुआ है। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा यहां पर, तो इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 5 एक फैक्टर है, तो इसको x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ गई। ये x की वैल्यू 5 यहां पर पुट करो, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम? क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, तो जब मैं P5 रखूंगा, मतलब x की वैल्यू 5 रखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ पहले तो 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10। तो जब मैं x की वैल्यू 5 रख रहा हूँ, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, तो जो रिमाइंडर का आंसर है 5 रखने पर वो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना? 125, 25 इंटू 3 75 प्लस 5a माइनस 10। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इसके आगे सॉल्व कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलो 50, और 50 माइनस 10 सीधा सीधा लिख देता हूँ, कितना? 40 प्लस 5a। 40 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 5 से डिवाइड करा दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। अब इस बात का मतलब ये है कि आप a की वैल्यू अगर यहाँ -8 रख दो और फिर x की वैल्यू 5 पुट करोगे, तो रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा? 0। वो पूछ रहा है a की किस वैल्यू के लिए ये x माइनस 5 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो आंसर है a इक्वल टू क्या होना चाहिए? -8। तो फिर x माइनस 5 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। x माइनस 5 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। इस बात का क्या मतलब है कि x माइनस 5 से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ आ गई बात आपको? ठीक, इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये सब बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक फैक्टर पहले से बताया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट करके इसी तरह की अननोन क्वांटिटी निकाल कर देनी है। तो 10, 11, 12 एंड 13 ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उनको नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक बच्चों हमें पॉलिनोमियल गिवन है, वो है a x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 ये इसका एक क्या है? फैक्टर है। ठीक है, ओके, तो हमें a और b दोनों की वैल्यू निकाल कर देनी है। ओके, अब देखो ध्यान सुनो, अगर x स्क्वायर माइनस 4 इसका एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट की जाए तो रिमाइंडर का आंसर क्या हो जाना चाहिए? 0।
तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर ऐसे ठीक है, 4 उधर आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा, ये तो समझ आता है, बट आगे प्लस माइनस आएगा। क्यों आएगा वो समझते हैं। देखो जैसे मान लो -2 का स्क्वायर कराएं तो आंसर कितना आता है, और 2 का स्क्वायर कराएं तो दोनों केस में 4 आता है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटा दूँ तो रूट आ जाएगा। ऐसे यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दूँ तो क्या आ जाएगा बोलो। तो यानी कि जो √4 की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू होती हैं, -2 और दोनों हो सकती हैं। तो जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे ऑलवेज वहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अभी तक जैसे लिखते नहीं थे क्योंकि छोटे छोटे नंबर आते थे, आपको नहीं बताते थे या जो कहें नीड नहीं आई, लेकिन अब से आप क्लास 9th ऑनवर्ड जब भी वहाँ पर अंडर रूट लगाया करो तो क्या लिखा करो आगे, प्लस माइनस। ये बात आ गई समझ। अच्छा, अब आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि √4 + 2 के इक्वल भी हो सकता है या -2, या मैं कहूँ x की 2 वैल्यू हैं +2 और -2। अब क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो x की ये वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाए तो दोनों बार रिमाइंडर का आंसर 0 होना चाहिए। ठीक, तो पहले मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट करो, a 2 की पावर 4 + 2 × 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 -4, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर ये कितना आएगा, 16a, ये कितना बनेगा 16, अच्छा -4 3 जा 12 प्लस 2b -4। अब क्योंकि ये इसका एक फैक्टर था तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर रिमाइंडर के साथ क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये तो 16 तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 16 - 12 कितना, प्लस का 4, प्लस में 2 भी चल रहा था, माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, 0 आ गया। अच्छा, 16 है और 2 भी बचा हुआ है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8a, और यहाँ पर b, ये 2 कहाँ चला गया 0 में, तो हमारे पास देखो क्या बच गया 8a + b, किसके इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये तो अभी x की वैल्यू 2 रखी गई थी, अब x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, -2। अब -2 रखेंगे। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल में -2 रखो तो देखो क्या होगा, -2 रखने पर देखो क्या होगा, a ऐसे ही ठीक है, -2 की पावर 4 + 2 × -2 की पावर 3, 3 × -3 का क्या स्क्वायर प्लस b × कितना -3, और माइनस में क्या 4, माइनस का सॉरी 2 रखना है ना, ओके, माइनस का 2 लिखना चाहिए मुझे, -2 और यहाँ पर भी क्या -2, ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 16a ये कितना बनेगा बोलो, -16, और 4 3 जा कितना 12, और ये कितना बनेगा -2b, और माइनस में क्या चल रहा है 4। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, 16a ऐसे ठीक है, अब 16 12 और 4 ये सब के सब माइनस में ही चल रहे हैं ना, इनको बच्चों ऐड कराओ आप, तो 16 और 12 कितना 28 हो गया, और उसमें 4 और ऐड कर दो, -32 हो गया। वो माइनस का 32 देखो, इधर तो 0 चल रहा होगा ना हमारा, वो माइनस का 32 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा होगा -2b। ये ठीक है, क्या कर दिया मैंने, एक बार फिर से सुन लो, 16 है ये लिखा हुआ है, -2b ये लिखा हुआ है,
16, 12 और 4 ये ऐड हो गए तो माइनस का 32 आया, वो मैंने उधर भेज दिया, प्लस का हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या? 2, ठीक। और ये जो 2 है इससे इसे डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा इधर? 16। तो 8a माइनस b, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, 8a माइनस b, और 2 से इसको डिवाइड करा दिया तो किसके इक्वल आ गया होगा? 16 के। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम आपस में सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। 8a प्लस b लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल लिखा हुआ है? 0 के। और 8a माइनस b लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है? इन दोनों को ना इक्वेशन को ऐड करा दो आप। जो आपकी पहली इक्वेशन आई है और दूसरी इक्वेशन आई है, इन्हें क्या कर दो? ऐड कराओगे तो देखो 8a और 8a कितना हो गया? 16a हो गया। और प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो गया, और 16 में 0 ऐड कराओ कितना आ गया? 16। 16 से डिवाइड करा दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये समझ आया? a की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में कर दो, कहीं भी कर सकते हो आप। तो मान लो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट 8a प्लस b किसके इक्वल था? 0। a की वैल्यू कितनी आई है? प्लस b इक्वल टू 0। अब b ऐसे ही ठीक है, 8 आया, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -8। आप ये a की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? -8 आएगा। ठीक है, कहीं भी पुट कर सकते हो। अब एक बार फिर से समझ लो कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया और a और b की वैल्यू कैसे निकाली गई। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक। ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो यहां से जो x की वैल्यू आएंगी वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा जो रिमाइंडर का आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए? 0। तो हमने पहले x की वैल्यू 2 रखी और रिमाइंडर का आंसर 0 लिख लिया अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने x की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू रखी -2, फिर हमने रिमाइंडर का आंसर 0 रखकर दूसरी इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एक साथ रख लिया और इनको ऐड करा दिया, ठीक। ऐड कराने पर b से b कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ये जो a की वैल्यू आई है, अगर आपका मन करता है तो आप फर्स्ट में रखो या आप सेकंड में रखो, दोनों ही केस में आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी जो हमसे पूछी गई थी। क्लियर है? और x+1 एंड x+2 ये 2 फैक्टर बताए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं? x+1 और x+2, ये 2 फैक्टर हैं इसके। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है ये क्या है? और ये वाला बीटा, ठीक है। अगर x+1 इसका एक फैक्टर है तो x की वैल्यू जो होगी वो अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा जो रिमाइंडर का आंसर है वो क्या हो जाएगा? समझ गए? यही फैक्टर थ्योरम है। तो -1 पुट कर दो इसमें, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा -1 प्लस बीटा। -1 का क्यूब कितना? -1, यहाँ आ जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2, और 2 अल्फा प्लस बीटा। ये 2 इधर लेकर आ जाओ, -2 इक्वल्स टू कितना? 2 अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चों आ गई कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट। अब इसके बाद x+2 भी इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ये x की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें
तो जो हमारा रिमाइंडर का आंसर है वो 0 होगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, ये तो पुट करो -2 यहाँ पर, क्या आएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू एल्फा इंटू -2 प्लस बीटा। ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद सॉल्व करो, कितना आएगा -8 और ये माइनस का प्लस का 12। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस कितना 4 अल्फा प्लस बीटा। अब 12 माइनस 8 कितना आएगा 4 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा -4, और इधर क्या चल रहा है 4 अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लो, पहले 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -2 के, और 4 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -4 के। ठीक, इनको आपस में सॉल्व करोगे, क्या कराओगे ऐड कराएंगे। ऐड हम तब कराते हैं जब यहाँ वाले जो साइन है ना वो डिफरेंट हो। देखो यहाँ पर जैसे मैंने करवाया था ना कहीं पे, यहाँ पर इक्वेशन बनी थी हमारी, तो b के जो साइन थे वो कैसे थे, पहले से डिफरेंट थे, तो वो डायरेक्टली कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन डिफरेंट नहीं है, अब ये कैंसिल नहीं होगा अगर मैं ऐड कराऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए सब्ट्रैक्ट, माइनस कराना चाहिए। तो मैं माइनस कराऊंगा तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, अब कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 अल्फा प्लस का 2 अल्फा, माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा, और इधर 4 में से -2 करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -1, -2 से डिवाइड करा दिया। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इसे आप चाहो तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, कहीं पर भी रखो आपका आंसर सेम आएगा। मान लो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं -4 प्लस 4 इंटू एल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा। -4 एल्फा की वैल्यू कितनी -1 यहाँ पुट कर दी और प्लस बीटा। तो देखो -4 तो चल ही रहा है, ये कितना है -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये बच्चों आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इतना बड़ा ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हमें गिवन है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, x माइनस ए इज अ फैक्टर। अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो x की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए 0, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। a रख दो यहाँ पर, a की पावर 6 माइनस a इंटू ए की पावर 5 प्लस a की पावर 4 माइनस a इंटू ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस a और प्लस 2। ठीक है, अब a की पावर 6, ये भी a की पावर 6 हो गया, a की पावर 4, ये भी a की पावर 4 हो गया, और 3a में से a माइनस हुआ तो कितना 2a, और प्लस में क्या चल रहा है 2। ठीक, a की पावर 6 से a की पावर 6 कैंसिल, a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल, क्या बचा 2a प्लस 2। ये वाला 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और इधर चल रहा है 2a, 2 से डिवाइड करा दो कितना आ जाएगा -1। ठीक, ये हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, सेम काम किया गया कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप 17 करोगे। 17 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें x माइनस ए की जगह x प्लस ए लिख दिया है। अगर x प्लस ए है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -a, -a पुट करोगे सभी जगह पर, रिमाइंडर 0 के इक्वल लिख दोगे,
और आपके पास ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 17 और 18 नंबर, और इस तरह से हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 6.4।